उस रात मंसूर अहमद अगर बीच में ना आता तो लाले की कुल्हाड़ी पे मेरा खून होना था। कितना अच्छा हो जाता, मर जाती मैं, फसाद की जड़ ही खत्म हो जाती। इन्होंने तुम्हें मरने देना था क्या? तुम्हें मकसूद साहब ने जिंदा रखा है सकीना। आपने क्यों जिंदा रखा है मुझे? आपने जिंदा रखा है मुझे, मेरी दास्तान को, मकसूद साहब की डायरी को, मेरे जिक्र को। मार क्यों नहीं डाला आपने? मार डालना चाहिए था आपको। मार डालते? हाँ, तुम्हारी याद को, तुम्हारे जिक्र को। मकसूद साहब से उनकी यादें छीन लेती, मेरे शौहर से उसकी जिंदगी छीन लेती। क्या उंगलियां बना के रखती है, झाड़ झंकार अजीब। चलो उतारो, खोल। उंगलियां ठीक करके रखा करो। ऐसे ही ठीक हूँ मैं। नहीं ठीक हो, चलो उठो, मुंह हाथ धो। चाले उतारती हूँ। अरे हाय हाय, जब से शुगर हुई है ना मुझे हाजरा, मैं तो ना माड़ी हो गई हूँ। अब घर देख तेरा कितना छोटा है, लेकिन गाड़ी से यहाँ आते आते ना मेरे साह में ना साह नहीं मिल रहा। हाय मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ ना बात। हाय, शुगर की मरीजा को शरबत पूछे कि पागल हो गई है हाजरा तू है? बता भला। वो अब देखना, मसूद साहब ने नई रट लगा ली है कि नई कोठी लेनी है, बड़ी कोठी लेनी है, अपने काशिफ का ब्याह करना है तो बड़ी कोठी में जाकर करना है। ले बता भला, अपनी इस कोठी में मैं अपने कमरे से बावर्ची खाने तक जाऊं ना तो हल्कानी हो जाती हूँ। उससे बड़ी कोठी में जाके क्या करूँ? मैंने तो वैसे साफ कह दिया मसूद साहब से कि मुझे वो रेडी ले दे बैटरी वाली। जब मैं वलैत गई थी ना काशिफ से मिलने तब मैंने देखी शुरू हो गई है। आया नहीं काशिफ? आया है, वो गाड़ी से ना फ्रूट की पेटियां निकाल रहा है। पूरी 8 पेटियां लेकर आई हूँ अपने साथ तेरे लिए। 8 पेटियां? देखना पड़ेगा कोई क्यों भाभी? कैमियो ना हो छड़ किसी का। छड़ हाजरा, मेरी बात सुन। हो सकता है। तूने ना हाँ, काशिफ कौन से है? ना ये सकीना वाली बात तो करनी नहीं है। बड़ी पिस्ती वाली बात है, छुपाने वाली बात है, बताने वाली नहीं है। एक बार की औरत को ये मकसूद अहमद अपने घर में बिठा कर जो बैठा है, काशिफ को पता चलेगा ना तो क्या इज्जत रह जाएगी अपनी चाचे की उसकी नजरों में। इसलिए ना तू भी ना बस खामोश ही रहना। अस्सलाम वालेकुम तयम्मी। वालेकुम अस्सलाम इंशा, जीवती रह जीवती रह। वैसे ना तुम घर के डॉक्टरों का मुझे क्या फायदा है? ना कभी मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, ना कभी मेरी शुगर चेक की तुम लोगों ने। तो आ जाए, चेक कर देती हूँ। तुम लोगों के ना आले ही खराब है। मैं तो कहती हूँ तुम डॉक्टरों की पढ़ाई बेकार है, वरना मुझे तो शुगर भी है और मेरा तो प्रेशर भी हाई रहता है। नहीं ऐसा तो आया नहीं। हाय काशिफ। मैं सदके, मैं वारी में कुर्बान मेरा बच्चा। हाय फ्रूट की पेटी तो खुद ही उठा के ले आए। हाय मट्टी हो गई कितना मेरे कमजोर बच्चे है। के ब्रांड का Assalamualaikum, fruit। चाची। वालेकुम अस्सलाम बेटे। हेलो कजन। आए। क्या हो गया? नहीं वो सामान बाहर पड़ा हुआ। देखना जरा, बड़ा ही ताबियादार है वैसे मेरा काशिफ। लगता ही नहीं वलैत से आया है ना, इतना सीधा साधा बच्चा है मेरा। पेटी नहीं उठ रही बेचारे से। सच में बड़ा ही कमजोर है।
So I heard कि डॉक्टर बन गई हो। तुम भी तो लॉयर बन गए। हाँ, शायद बन गया हूँ। You know, this is absolutely crazy. मैंने माँ जी से कहा भी कि वो लोग क्या करेंगे इतना फ्रूट्स का, कैसे खाएंगे वो? मगर मगर क्या अमीरा फर्क खा पड़ता है जाएंगे। अगर खाए जाएं, किसी को दे दिए जाएं या जाया हो जाएं? पता कैसे चलेगा जब तक इतनी भर भर के क्वांटिटी में आएंगे नहीं फ्रूट? पता कैसे चलेगा कि हमारे रिश्तेदार कितने अमीर हैं? बिल्कुल ठीक है, राइट। मेरा भी ख्याल था यार कि ये सब शो ऑफ है, वरना who can eat all these fruits, apples and यहाँ कुछ गिरा तो नहीं? कुछ नहीं गिरा, यहाँ ले आओ। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ। ताया जी का बेटा है। ओ घबरा गई। वैसे कमाल है यार, इतना अरसा मुल्क से बाहर रहने के बाद so much has been erased from my memory. मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे किसे की ना, मकसूद साहब किसे की ना। बता दिया। I'm sorry मैम, पहचान नहीं सका आपको। कभी मुलाकात नहीं हुई ना आपसे तो। कातलों की औरत खुद घर चल के आ गई है। ये लो, मार दो, बदला ले लो। अरे यार, तुम तो अपने अब्बा के लिए बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। वो तो तुम्हें अपनी जायदाद से याद कर लेंगे। सो डिसअपॉइंटिंग। सकीना जी, ये भी दे दीजिए। थैंक यू। बात तो करेगा अब जाके। हाय हाय हाय, मैं मर गई गर्मी से। हाय वे काशिफ, चल जल्दी से पहले स्प्लेट चला चल। हाय तौबा तौबा, भाई बड़ी गर्मी है। मकसूद अहमद के घर पता नहीं हाजरा कैसे रहती है। मैं तो जब भी जाती हूँ ना, हाय मेरा तो ब्लड ही लो हो जाता है। माँ जी, ये जो इनिशा कह रही थी, बस यही मसला है आजकल की लड़कियों का। फफे कुटनियां, ना कुछ सोचती हैं ना समझती हैं, लगा दी ना सारी कहानी 2 मिनट में। ये बहुत ही मिसनी घुन्नी है, बिल्कुल मकसूद की तरह। यानी कि वो ठीक कह रही थी। क्या भला? यही जो स्कीना का मामला है। काशिफ मेरा पुत्र, तू ना इन चक्रों से बस दूर ही रहे। इन दोनों भाइयों ने ना कोई चंद चढ़ा कर ही रहना है। पहले ही मकसूद अहमद की माशूकियों ने हमें ख्वार करके छोड़ दिया। घर में जवान लड़की है, खुद भी कोई ऐसा जवान छोकरा नहीं है, लेकिन ना उसने तो माशूकियों से बाज नहीं आना। तौबा तौबा। माँ जी, इनिशा कह रही थी कि स्कीना से कत्ल का बदला लिया जाएगा। ओहो, कहाँ से कहाँ निकल गई कहानी यार। वो शुरू में बात कर तो रहे थे बदले की, कि उससे निकाह कर ले और ये सब। हाँ, वो तो मसूद और मकसूद भाई आपस में बात कर रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे। अब ये एंटर हो गया ना बीच में काशिफ। भाई इस पूरे एपिसोड का हाईलाइट वो, मैं तो पहले से मर चुका हूँ। भाई नुमान निजात साहब के जो सीन्स है ना, नुमान निजात साहब, कितना ही बोले होंगे, बस एक वो ही था डायलॉग। मकसूद और सकीना वाले सीन्स, और प्लस हाजरा जो देखती है। अब जाके हाजरा थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है
कि क्या है क्या नहीं, क्यों ऐसी है वो। उन्हें बताया ना कि शादी से 2 दिन पहले ही सब 2 बता दिन दिया, सब पहले ही दिया सब। ये ऐसे ऐसे है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अपनी वो डायरी करा भी है। पढ़वाई थी जो भी। भाई बहुत हिम्मत वाली है हाजरा। प्लस एक सीन वो हदी का क्या नहीं का सकीना का, जब उसे पता चला है काशिफ है उनका बेटा, कैसे वो पलट गई। वो वाली एक्टिंग काफी सही मुझे थी तो वो। लगा था काशिफ कोई शायद किसी का कैमियो ना हो। मुझे भी कोई- लग रहा था कोई हाँ कैमियो तगड़ा एक्टर ना हो कोई। तो बिलाल अब्बास आ जाता, आदरा ज़मीर आ जाता, स्पेक से इमरान साइड से तो अशरफ लगा आ कि जाता। फवाद खान ना हो, हाँ साइड से लगा है फिर देखा कि ये तो कुछ कोई कमजोर सा आया कोई, हाँ। जिससे पेटी नहीं उठ रही है फ्रूट की। शायद हम जानते ना हो इसको, हाँ हो किसी सकता है। में देखा हो OST वगैरह में, कोई अच्छा एक्टर हो ये भी। बट हाईलाइट तो वही था, वो जो नुमान इजाज के डायलॉग थे वहाँ पे, बिल्कुल। और प्लस वो जो पेड़ के नीचे वो ट्रैक आता है ट्रैक ने जान डाल रखी है यार पूरे सीन में, की लगदी दिल ते। वाह भाई वाह। जो प्रॉपर फिल्म मेकिंग है ना वो है इस ड्रामे। वो जो स्टार्ट होती, मैंने बोला नहीं था ये स्टार्टिंग में शॉट कितना अच्छा है, जहाँ पे 3 ऐसे खिड़की हाँ की वो लाइट आ रही थी, स्पॉटलाइट भी आ रही प्लस थी जहाँ एक वो इंशा बैठी स्पॉट थी। वहाँ, हाँ वहाँ पे दे रखी थी एक वार्म कलर की। और यही शॉट ये HDR में होता, सोच कितना बहुत- ज्यादा बहुत तगड़ा। एनहेंस होके आता। हाई डायनामिक रेंज में बहुत सही आता है ये। बनाते प्लस- नहीं, but बनाने चाहिए इनको HDR में, बहुत अच्छे लगेंगे। प्लस एक सीन क्योंकि वो, तूने F1 देखी थी ब्रैड पिट की, हाँ F1 देखी है, वो HDR में आई है। साउथ की काफी मूवीज और वो आईफोन में शूट हुई है सारी। वो सिर्फ गाड़ी के सीन, वो जो कार के सीन जो इंटरनल चेजिंग वाले सीन जो है, हाँ जिसमें उसका फेस दिख रहा है कार चल रहा है, सिर्फ वो है वो। और इसमें एक वो जो सीन था जिसमें वो पेटियां उतार रहा था, कैमरा पूरे बूट में रखा हुआ था, वो बंद करते हुए एक एक चीज इतनी परफेक्ट बनाई है ना। जब इतनी फिल्म मेकिंग फॉलो की जाती है बिल्कुल बेसिक से ना, तो उसको HDR कर दो ना, तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो वाला मजा काम आ हो जा रहा जाएगा। था। प्लस एक जो सीन था इसमें जिसमें हाजरा और सकीना आपस में बातें कर रहे थे, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रखा था चिड़ियों के चहचहाने का, कोई फालतू ऐसा कोई म्यूजिक डाला ही नहीं हुआ कि जो लगे कि जबरदस्ती डाला हुआ है आपने। नहीं इन्होंने साउंड डिजाइनिंग की नहीं है, वो एक्चुअल वॉइसेस उठा के डाल रखी है, वो एक्चुअल Record ज़्यादा कर अच्छी करके। लगती है। साउंड डिजाइनिंग होती वो ज्यादा अच्छी लगती। क्योंकि जैसे चिड़िया की चहचहाने की आवाज की तू बात कर रहा है, वो उठा के डायरेक्ट डाल दी है, हम्म। तो पूरे प्रॉपर आ रही है। बट ये नहीं पता लग रहा भी, हमें ये पता लगना चाहिए कि कहीं बाहर से आवाज आ रही है। हाँ डिस्टेंस का पता नहीं हाँ। ये फर्क आ जाता वो साउंड डिजाइनिंग में है, फर्क वो आता साउंड है। डिजाइनिंग में वो आता है प्रॉपर। हमें भी लगेगा कि कहीं खिड़की के बाहर से आवाज आ रही है यहाँ देखते हुए। और जैसे वो जाले साफ कर रही तो वो उसकी आवाज। चलो ये चीज अच्छी लगती है, प्रॉपर फिल्म मेकिंग यूज बाकी करके मैं बनाया गया है कहूँगा ये। कि एक्टिंग सबकी बढ़िया है इसमें, इंशा हो, अब्दुल रहमान हो, और वही अमीरा को कैसे भूल सकते हैं हम। नहीं वो वाला इंशा- सीन मुझे काफी अच्छा लगा जब सकीना समझा रही थी। इंशा की भी काफी अच्छी है। ये जो सकीना बोलती है ना पंजाबी एक्सेंट में जो डायलॉग, तेरी स्कूल ड्रेस ये वो इतना खर्चा कराया है फिर भी तू ये 500 एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा। नहीं था कि मुझे इतना अच्छा कर हाँ, जाएगी, मुझे भी नहीं था भाई। मतलब सोचा ही नहीं था कि इतने अच्छा करती हूँ। इस चीज से मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। वही एक सिंगर हदीका ज्ञानी उन्होंने एक्टिंग करी है इतनी अच्छी, वाह भाई वाह। भाई मज़ा आ गया। और जैसे अब ये स्टोरी ने मोड़ लिया है ना, तो आगे के जितने भी एपिसोड है मुझे लग रहा है गलती हो गई, बहुत हैवी जाएंगे। और बैठ के वही करी, हाय गलती होगी, उनके सामने आ गई। भाई एक्चुअली वो आया है अचानक, सकीना तो अंदर ही रहती है। पर चलो देखते हैं, बाकी इनको जब पता चलेगा मकसूद साहब को कि उसने देख लिया, उसको भी पता चल गया, तो उनका क्या रिएक्शन होता है देखते हैं आगे।
बाकी आप बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है जाके दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना। मेरे हम सफ़र ज़रूरत पत्तों का बंद चल रहा है इसी चैनल पर, देखना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।